हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो इग्नू से एमए करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमए की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि क्या एमए में एडमिशन लेने के लिए किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है, और इसके अलावा एमए में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और जब आप एमए में एडमिशन लेते हो तो आपको कितने सब्जेक्ट्स मिलते हैं, और इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में बात करें, मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में ही बताना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स के लगातार इस चीज़ को लेकर सवाल आते रहते हैं मेरे पास, क्या इग्नू से एमए करना सेफ होता है, यानी कि जो भी वो डिग्री इग्नू से करते हैं उसके बिहाफ पे वो कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। तो मैं उन स्टूडेंट को एक बात बताना चाहूँगा कि इग्नू डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके मन में कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि इसका जो भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या जो इसकी डिग्री होगी वो हर जगह वैलिड होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक बार किसी भी चीज़ में भारत सरकार का नाम आ गया तो हर जगह चलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपके मन में अब दोबारा ये सवाल नहीं आएगा कि इसकी डिग्री कहीं पे वैलिड होगी या नहीं होगी। तो अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स। और इसके एडमिशन में जो सबसे पहला डाउट आता है स्टूडेंट्स के मन में वो आता है, क्या इसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो इसका जवाब सिंपली नहीं है, इसके लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि फिलहाल इग्नू सिर्फ 2 ही प्रोग्राम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। पहला प्रोग्राम बीएससी नर्सिंग का होता है, और सेकंड की बात की जाए वो होता है बीएड का। उसके अलावा किसी भी प्रोग्राम में फिलहाल के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इग्नू में एडमिशन का मोड क्या होता है। तो इसके जो भी एडमिशन होते हैं वो डायरेक्ट मोड में होते हैं। डायरेक्ट मोड मतलब जब भी एडमिशन स्टार्ट होंगे आपको सीधा फॉर्म फिल करना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। और वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना। और अभी तो हम सिर्फ एमए की बात कर रहे हैं, पर जो मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जब एमएससी के प्रोग्राम्स आते हैं उसमें कुछ प्रोग्राम होते हैं जो मेरिट बेस पे जिनका एडमिशन होता है। मेरिट बेस यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट लगती है, तब उसमें आपका एडमिशन होता है। पर जितने भी एमए के प्रोग्राम्स हैं उनका एडमिशन सबका डायरेक्ट है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एडमिशन मोड के बारे में बताया था, और मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, पर जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो भी 2 तरीके से होता है। पहला ओडीएल मोड और दूसरा ऑनलाइन मोड। और ये ऑनलाइन मोड वो वाला ऑनलाइन मोड नहीं है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फॉर्म तो दोनों के ही ऑनलाइन भरे जाएंगे। पर जो ओडीएल मोड है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड होता है, यानी इसमें आपको एक स्टडी सेंटर मिलेगा, एक रीजनल सेंटर मिलेगा, और आपको बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेंगी, और जो आपके असाइनमेंट हैं वो ऑफलाइन सबमिट होंगे, और आपका जो रीजनल सेंटर है वो उनको ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकता है। और बात की जाए ऑनलाइन मोड के बारे में तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इसमें आपको किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी होगा आपका सब कुछ ऑनलाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए, जो आपको बुक्स मिलेंगी वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, यानी कि बुक्स का पीडीएफ मिलेगा, और ना आपका इसमें कोई स्टडी सेंटर होगा ना रीजनल सेंटर होगा। और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए ऑनलाइन मोड का एक अलग पोर्टल है, आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। पर अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है ना कि अगर आपको ऑफलाइन ही किसी स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में जाना पड़ता है, तो वो स्टूडेंट खासकर ध्यान रखना जो दिल्ली से बाहर रहते हैं। ऑनलाइन मोड में कभी भी आपको कहीं पे जाना होगा तो सीधा आपको आना होगा इग्नू के हेडक्वार्टर में, वो है दिल्ली के मैदानगढ़ी में। और इसमें ही एक बात और लास्ट में ऐड कर देता हूँ मैं, कि अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो कि सभी प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन मोड में सिर्फ लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं, और वो आप कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। और अगर आप मेरी राय जानना चाहें कि आपको ओडीएल या ऑनलाइन किस मोड में एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं तो आपको ओडीएल मोड सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी भी मोड में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। तो जितने भी एमए के प्रोग्राम्स हैं उनकी तकरीबन सबकी एलिजिबिलिटी सेम है और फीस स्ट्रक्चर भी सेम है, तो इसलिए हम सबके बारे में अलग अलग बात ना करके एक के बारे में ही बात करते हैं। तो जैसे कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशलॉजी के बारे में, कि अगर आप एमए सोशलॉजी करते हैं या इसके अलावा कोई भी मास्टर्स का प्रोग्राम करते हैं तो क्या उसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए और क्या इसमें फीस स्ट्रक्चर होगा। तो इसके ड्यूरेशन के बारे में तो तकरीबन सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये 2 साल का होता है। और इसके अलावा जो भी इग्नू के प्रोग्राम्स हैं वो इग्नू आपको दोनों लैंग्वेजेस में ऑफर करता है, वो आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिलेंगे। तो आपको अपने एडमिशन के टाइम पे एक लैंग्वेज कोई भी सेलेक्ट करनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। और अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और जिसका फीस स्ट्रक्चर होने वाला है उसके बारे में। तो बात की जाए इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, तो जितने भी मास्टर्स के प्रोग्राम है तकरीबन सभी में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या इसके अलावा आपके पास कोई भी हायर डिग्री हो सकती है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें कहीं भी मिनिमम परसेंटेज का जिक्र नहीं है कि
आपको एडमिशन लेने के लिए इतने परसेंटेज की आवश्यकता है। तो इससे आपका एक डाउट तो क्लियर हुआ होगा कि आपको एमए में एडमिशन लेने के लिए कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए बैचलर डिग्री की। अब बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, पर मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बता देता हूँ कि जो फीस स्ट्रक्चर है ये जनवरी सेशन का, और अब एडमिशन होंगे जुलाई सेशन के, तो इसमें कुछ फीस इंक्रीज हो सकती है। तो आप बाद में आगे मेरे को मत बोलना कि आपने इतनी फीस बताई थी पर अब पोर्टल पे इतनी दिखा रहा है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि इग्नू हर साल कुछ ना कुछ फीस इंक्रीज करता रहता है। तो जैसा कि आप फुल प्रोग्राम की फीस देख पा रहे होगे 13,600 रुपए, पर ये आपको इकट्ठी नहीं देनी, ये ईयरली वाइज डिवाइडेड होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पर ईयर की 6,800, पर जब आप एडमिशन लोगे तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे रजिस्ट्रेशन के। तो कुल मिला के जो आपकी फर्स्ट ईयर फीस लगेगी टोटल रजिस्ट्रेशन सहित वो आपकी 7,000 रुपए होगी। कुछ प्रोग्राम्स की फीस थोड़ी ज्यादा है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे चेक करनी है। और अब बात करते हैं सब्जेक्ट फॉर्मेट के बारे में, यानी कि जब आप इग्नू में एडमिशन लोगे तो आपको कितने सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो ये मैं आपको एमएसओ के बारे में दिखा रहा हूँ, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट मिलते हैं फर्स्ट ईयर में आपको, और ये 4 के 4 कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में और बता देता हूँ, जैसे ये है एमएसके यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत। इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट मिलते हैं और चारों कंपलसरी होते हैं। तो अगर आप भी इग्नू में एडमिशन लेंगे तो आपको भी फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, और सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर प्रोग्राम्स में सेकंड ईयर में ये 8 हो जाते हैं, तो आपको भी कुछ इसी प्रकार सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और ये एक स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म है, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक मैसेज पे ही अपना एडमिशन फॉर्म मेरे पास सेंड किया। सो थैंक यू मानुषी जी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इग्नू आपको मास्टर्स में कितने प्रोग्राम्स ऑफर करता है। तो ये उनकी लिस्ट है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अभी के लिए तो शायद मास्टर डिग्री के 24 प्रोग्राम्स हैं, तो अगर आप भी कोई भी मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करनी है। और अब बात करते हैं हमारे एडमिशन सेशन के बारे में। तो जो स्टूडेंट इग्नू में बिल्कुल न्यू है, जिनको इग्नू के बारे में कुछ नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ कि जो इग्नू के एडमिशन होते हैं वो 2 सेशन में होते हैं, यानी कि हर 6 महीने में इग्नू में एडमिशन होते रहते हैं। जो पहला सेशन है वो आपका जनवरी में स्टार्ट होता है, और जो दूसरा सेशन है वो जुलाई में स्टार्ट होता है। तो आपके पास साल में 2 मौके आते हैं एडमिशन लेने के, जिसमें से कि जनवरी का एडमिशन सेशन खत्म हो चुका है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनवरी के एडमिशन है वो कब होते हैं। तो जो जनवरी सेशन के एडमिशन होते हैं वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, और दिसंबर की वो भी स्टार्टिंग में, और दिसंबर में भी कब के फर्स्ट या सेकंड वीक में। और अब बात करते हैं जुलाई सेशन के बारे में। जुलाई में भी सेम है, जो एडमिशन सेशन है उससे 1 महीना पहले एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और इससे 1 महीना पहले यानी कि जून में स्टार्ट हो जाएंगे ये इसके फर्स्ट या सेकंड वीक में। तो अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जून में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये एडमिशन प्रोसेस होता है ये 2 से 3 महीने चलता है, पर इसमें आप एक चीज याद रखना, जो आपकी बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी आपका लास्ट सेम चल रहा है या लास्ट ईयर चल रहा है, रिजल्ट आएगा। कुल मिला के जब आप फॉर्म फिल करने बैठो ना, तो आपकी मार्कशीट और आपका प्रोविजनल आपके पास होना चाहिए। डिग्री भले ही आपके पास हो या ना हो, बट आपकी मार्कशीट और आपका प्रोविजनल आपके पास होना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी प्रोग्राम की डिटेल चाहते हैं तो आपको कैसे और कहाँ मिलेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो इग्नू का एडमिशन पोर्टल है उस पर आना होगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन है उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च फॉर प्रोग्राम्स। आपको प्रोग्राम सर्च करने के लिए इसकी हेल्प लेनी है, क्योंकि इग्नू में बहुत से प्रोग्राम्स आप उसको रैंडमली ढूंढोगे तो परेशान हो जाओगे। पर इसमें भी एक इशू आता है, मान लीजिए कि आपको मास्टर्स इन इंग्लिश सर्च करना है, तो आपको प्रोग्राम कोड पता होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ MSO, तो मेरे सामने सिंपल आ गया निकल के। तो आपको अगर प्रोग्राम कोड नहीं पता तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे मास्टर्स लिख देना है। तो जैसे ही आप मास्टर लिखेंगे, यहाँ पे जितने भी मास्टर के प्रोग्राम है उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश। तो जितने भी प्रोग्राम्स है उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसमें आपको क्या क्या डिटेल मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश पे, तो आपके सामने उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी, और जो इसका प्रोग्राम कोड है वो भी आप देख सकते हैं MEG। और एक्स्ट्रा डिटेल के लिए आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, फिर आप देख पाएंगे यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी भी दी हुई है। इसमें भी सेम है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं 6,800 रुपए पर ईयर का। पर इसमें भी एक चीज मिस है, 200 रुपए का यहाँ पे करनी है, इसके रजिस्ट्रेशन के 200 रुपए और लगते हैं। इसके अलावा मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री देखना चाहते हैं आप, तो वो भी आपको सेम टू सेम नजर आएगा, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है, भले फीस स्ट्रक्चर हो या इसकी एलिजिबिलिटी हो। उसके अलावा मैं आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स में हिंदी भी दिखा देता हूँ, उसका फीस स्ट्रक्चर भी सेम है बिल्कुल। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी देख सकते हैं 200 रुपए, ये रजिस्ट्रेशन फीस की बात हो रही है। और यहाँ पे MA आप पॉलिटिकल साइंस देख सकते हैं, यहाँ पे आप मीडियम देख पाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको
मिलेगा। और उसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए, ये भी बिल्कुल सेम है। और इसका फीस स्ट्रक्चर है, ये भी सेम है। और इसके अलावा आपको किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आपको इस पोर्टल पे आना होगा। इस पोर्टल पर आपको इग्नू के जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं उनकी डिटेल्स मिलेंगी। उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है यहाँ पे क्लिक करना है। तो जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो प्रोग्राम्स की डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अगर आपको ऑनलाइन मास्टर डिग्री की डिटेल्स चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलेंगी। बैचलर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। और इसमें आप देख सकते हैं जो भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो आपको ऑनलाइन वाले यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको MBA ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके नो मोर पे क्लिक करना होगा। देन आपके सामने ये अबाउट द प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। उसमें आप इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी, मीडियम, ड्यूरेशन एंड फी स्ट्रक्चर, जॉब और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस प्रकार से मैंने आपको दोनों मेथड्स के बारे में बता दिया है। आपको मैंने ODL के बारे में बता दिया है कि ODL को आपको कहाँ सर्च करना है और ऑनलाइन को आपको कहाँ सर्च करना है। तो जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो चूज कीजिएगा और अभी से थोड़ा सर्च करना स्टार्ट कर देना कि आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है। बाद में आपके मन में एडमिशन के टाइम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे एडमिशन को लेके। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको MA की पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। और इसके बाद भी अगर आपके MA से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल को यहाँ से ऑन कर लेना ताकि इग्नू के सभी न्यूज़ और अपडेट टाइम से आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो इग्नू वॉइस को इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर आपको इग्नू के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इग्नू वॉइस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।